नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कई सारे सवाल, कई सारे खलबली वाले सवाल होंगे और इतना कंट्रोवर्सी होगा कि भैया विवाद तो मचना ही होगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है बाबा। सबके प्रणाम भाई। निजू भैया के चैनल भोजपुरी गॉसिप देखे वाला के अभिनंदन बा। जितना भी सब्सक्राइबर आपके बानी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त फर्स्ट क्लास है। अब क्या तो सबसे पहले सवाल जो होगा प्यारा सा एक सवाल ये है कि खेसारी भैया लाइव स्ट्रीम आते हैं बर्थडे के टाइम पे, कहते हैं कि भैया हम विकलांग को मदद करेंगे। क्या करेंगे ये खुलासा नहीं होता है, लेकिन खेसारी जी लाइव आते हैं, उसके बाद फिर पता चलता है कि भाई सबको विकलांग लोगों को साइकिल दिया जा रहा है, 3 चक्का वाला जो साइकिल होता है वो दिया जा रहा है। रिएक्शंस क्या है? देखिए, वो बर्थडे के दिन नहीं बोले थे, वो हमारे गृह प्रवेश में एक विकलांग लड़का आया था और उनके गाने पे वो मंच पे ही डांस कर रहा था। विकलांग हो गए भी, तो वो देखे ना, तो वो बोले कि चलो अगर तुम विकलांग हो और तुम्हें इतना वो है, तो वो बोला भैया से कि हमें साइकिल चाहिए। तो वो वहीं पे अनाउंस कर दिए कि इस बार अपने जन्मदिन पे हम विकलांगों को साइकिल डोनेट करेंगे। तो क्या था कि संख्या ज़्यादा थी, अब 100 साइकिल एक ही बार इकट्ठे नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर उसको मंगवाया गया, उसको कसवाने में, वो सब में एट ए टाइम उस टाइम बर्थडे तक नहीं मिल पाया। तो हम लोग ने जो वादा किया था, फिर अपने गांव पे जाके सारे विकलांग जितने लोग भी, जितना हम लोग सक्षम थे उतने लोगों को बुला के और हम लोगों ने साइकिल डोनेट किया। लोग कहते हैं कि खेसारी जी वादा करते हैं और पूरा नहीं करते। फाइनली कर दिए, तब भी लोगों को मिर्ची लग रही है कि भाई पब्लिसिटी करते रहते हैं। ये मदद भी करते हैं, उसके बाद पब्लिसिटी भी करते हैं। अगर मदद करना पब्लिसिटी होता है तो हम ये चाहब कि हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा कलाकार पब्लिसिटी पाले। अगर मान लीजिए किसी का हेल्प करना, अगर किसी भूखे को खाना देना, अगर वो पब्लिसिटी है तो आप भी वो पब्लिसिटी कीजिए। इससे हमारा भोजपुरी का नाम और ऊंचा होगा कि भोजपुरी वाले इतने मदद करते हैं। इसमें पब्लिसिटी की क्या बात है? और मुझे लगता है कि पब्लिसिटी कहाँ पे किया जाता है? ऐसा कौन सा समय है जो ऐसे कितने लोग हैं जो खेसारी लाल यादव को नहीं जानते हैं? उनको नाम और शोहरत की जरूरत है जी, लेकिन वो आदमी शुरू से किया है। और ये पब्लिसिटी हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार करें। अगर किसी को दे के ये बताना अगर पब्लिसिटी हो गया तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। हम किसी को देते हैं ताकि जागरूक हो हमारे लोग, हमारे इंडस्ट्री के लोग कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी देना चाहिए। अरे उन्होंने 100 साइकिल दिया, आप 2 ही दे दीजिए। है फेंकने के लिए तो लंबा लंबा फेंकेंगे लोग, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। लेकिन रियली में अगर किसी की दुआएं मिलती है तो वो एक अलग चीज़ होता है। और खेसारी भैया में ये शुरू से ही है, बाढ़ पीड़ितों को देते हैं, बर्थडे पे खाना खिलाना, ऐसे कितने लोगों का शादी करवाएं, कितने लोगों को बच्चों को पढ़ाई का खर्च लिए। तो बहुत शुरू से ही उनका आदत है, ये नहीं कि वो अभी कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ही इस पे कोई आलोचना ना हो तो बढ़िया है। अच्छा काम हुआ है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और हमारी इंडस्ट्री के हर लोग को इस बात को बोलना चाहिए। देखिए दुर्भाग्य कितना कि एक सिर्फ खेसारी का विरोध सारे लोग मिलके करते हैं, खेसारी से ही प्रॉब्लम रहती है लोगों को। इस पे सारी इंडस्ट्री को बोलना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम किया है तो हमारी इंडस्ट्री के सारे लोगों को, सारे यूट्यूबर को, जितने भी न्यूज वाले हैं, सबको इस मामले में बधाई देना चाहिए खेसारी जी को कि खेसारी जी आपने ये बढ़िया काम किया है। ऐसा तो नहीं कि वो हम लोग अपने लिए किए हैं, वो तो किसी की दुआ लिए हैं, किसी के लिए दिए हैं ताकि हमारे भोजपुरी का और कलाकार ऐसा करे। और जितना हम लोग से संभव हो सकता है उतना हम लोग वैसे असहाय लोगों का मदद करें। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की जो टीम है वो इसी तरीके का काम करते रहेगी और लोगों को जो बोलना होगा वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो सूरी और हम लोग बंद कमरे में भी रहते हैं, तो एक हम लोग का खेसारी फाउंडेशन चलता है भैया का। तो अभी उसमें बहुत सारा हम लोग का नियम लगने वाला है कि अगर हम लोग कोई भी गाना किसी को देते हैं तो उसमें से कुछ पैसे डोनेट करवाएंगे खेसारी फाउंडेशन में। और उससे हमारी जो भी बिहार की, यूपी की, झारखंड की बच्चियां हैं, शादी हो कि किसी गरीब का करने के लिए, तो उसके सारी फाउंडेशन ट्रस्ट में रहेगा, तो उससे हम लोग शादी करवाएंगे या किसी असहाय का मदद करेंगे। तो इस टाइप का अभी वो प्रक्रिया लगा है और वो जल्द हम लोग एक्टिव करेंगे और उस पर काम भी करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है कि भैया जो गाने लेंगे वो खेसारी फाउंडेशन में कुछ ना कुछ डोनेट होगा और फिर वहां से लोगों को, जो कहते हैं ना कि बच्चों को मदद करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा।
लेकिन सवाल अब थोड़े कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पवन सिंह का एक इवेंट होता है और एक इवेंट में एक डायलॉग बोला जाता है पवन सिंह की तरफ से, वो लिटरली मुझे बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने, पवन सिंह ने कहा कि जहां से गई बा वहां से पवनमा के झलक पैबा। तो क्या अगर वो 20 साल पहले, यदि 15 साल पहले पवन सिंह की बात करते तो पवन सिंह पहले 20 साल पहले टॉप पर नहीं थे, वो नीचे थे, उनसे ऊपर भी कुछ लोग थे, वो तो धुन चुरा के गाते होंगे। तो क्या वाकई में ही किसी उनके गायकी में, किसी के स्टार में दम नहीं है? देखिए, ये वैसे लोगों के सामने बोला गया जिसे भोजपुरी का बहुत नॉलेज नहीं था। अब हम बताते हैं कि देखिए, हम तो कभी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो बहुत अनुभवी सिंगर भी हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले मेरे बक्सर जिला के एक सिंगर, हम भी ट्यून गवाए हैं अशोक मिश्रा जी का। हमारा जो 2 रुपया वाला गाना था उन्हीं के ट्यून पे था। उससे पहले एक अशोक मिश्रा जी का गाना आया था जो हमको लग रहा है कि 9वां 8वां में हम लोग पढ़ते थे। अरे कि कहावा पैबो ए रामा बलमुआ गोड़ावा मिसाना। तो ये गाए थे कि नईखी मांगत साया साड़ी, नईखी मांगत कंगना, रही तो आखी के सोजा हमारा परदेसी मोर सजाना। ये इनका गाना आया था जो कि अशोक मिश्रा का ट्यून ये गाए थे। उसके बाद दीदिया रे दीदिया देवरे पे मनवा डोले, ऐसा मुझे लगता है कि अभी जो पियर फराक वाला उन लोग का गाना आया है, वो आज से 10 साल पहले खेसारी जी ने गा दिया था गाना कि गलती से तोरा माई के मिस कॉल, ऐसे कुछ था, मार देनी रे गलती से। तो ये अभी गाया है। एक हमारे सिंगर हुआ करते थे विकास सिंह, जो हम स्टार्टिंग में उनके साथ किए थे, इनका एक पूरा देवी गीत का एल्बम ही आया था जो विकास का एल्बम उठा के लोग गा दिए थे कि खड़ा भइल रहा था के गौवा के यारी, अब वहीं ले बाबा राउर भइल न तैयारी, हाँ चल के चरनिया के झारी जी हमरा माई के उतारी। लॉलीपॉप जिस गाने पे इतना वो रहता है कि ये इंटरनेशनल गाना है, ये गाना है वो, तो वो भी गुड्डू रंगीला जी का ट्यून ही था। तो बताने लगेंगे ना तो हमको लगता है कि 2 लाख आप ऐसा चोरी करके गाए हैं, तो आप दूसरे में झांकने से पहले अपने में खुद झांका जाता है कि मेरे में कितना छेद है। अब वो कहावत है कि सुपवा हंसे तो हंसे चलनियो हंसता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप गाए हैं और जितना आप अभी मालिक नाबालिग के जान ले बका, वो हम लोग का ट्यून था कि तू ही लभर एक नंबर हो जा, तो वहीं गाते कि सटा के पैसा बिहान दे बका, ये मालिक नाबालिग के जान ले बक, वो भी हम ही लोग का था। तो आप गुजर के जा रहे हैं, हम लोग कहाँ से जाएंगे? हाँ, हमनी से बहुत लोग जाता रहो, लेकिन कोई बात नहीं है, बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है कुछ भी, लेकिन अपनी खामियां लोग नहीं देखता है कि मेरे में खामियां कितनी है। तो ठीक है, चलता है। क्या लगता है एक सुपरस्टार इस तरीके से लेवल बोलते हैं, छाती चौड़ा करके कहते हैं कि भैया जहां से गाओगे, तो ये कहीं ना कहीं जो छोटे जो सिंगर हैं वो साबित करना चाहते हैं कि अब हम टॉप पर हैं, मेरे से ऊपर, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का भगवान बनने की कोशिश तो नहीं वो कर चुके हैं? तो देखिए, इन लोगों को भी तो समझना चाहिए, उनका एक कंपटीशन, उनका जवाब खेसारी लाल यादव देते हैं, बाकी लोग तो सब लोग भैया गुरु मान चुके हैं। हाँ, तो ठीक है, उनका मनोबल, जब आप अपनी हार खुद मान लेंगे और आप अपने आप को खुद कमजोर समझ लेंगे तो आगे वाला क्यों नहीं आपको दबाएगा जी। आप खुद बोलते हैं कि ये इनसे हम लोग ये करते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अरे पगले, आप 10 साल से गा रहे हैं, 5 साल से गा रहे हैं, आपका भी गाना बज रहा है, आप क्यों नहीं उनसे बड़े हो सकते हैं?